जी गुड आफ्टरनून। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है एवरेज। ठीक है जी, आज से हम कंटिन्यू भिजवाते हैं बोर्ड पीडीएफ। सबसे पहली बात, औसत। और आपको पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है। रुक जाएंगे पहले। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं औसत, जिसका इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। हाँ, ठीक है अमित जी, आज क्लियर करते हैं हम आपका। और आपको पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है जी, जोग वट संख्या। हाँ, औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर क्या होता है, जोग वट संख्या। औसत बराबर क्या होता है, जोग वट संख्या। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर हम एक, दो, तीन, चार, पांच का हम औसत निकालते हैं, ध्यान देंगे यहां से बेसिक चीज। एक, दो, तीन, चार, पांच का हम अगर औसत निकालते हैं तो पहला मेथड तो होगा औसत बराबर जोग बटा संख्या, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच बटा कई संख्या, पांच संख्या। पांच और नौ, तीन बारह, दो चौदह, एक पंद्रह बटा पांच का मतलब औसत कितना हो गया, तीन। दूसरा मेथड क्या होगा, पहला प्लस अंतिम वटा दो, पांच एक छ वटा दो का मतलब तीन, ये हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया, लास्ट। तीसरा मेथड हुआ एक, दो, तीन, चार, पांच, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। और ये दोनों नियम कब लागू करेंगे, जब अंतराल समान हो। अंतराल क्या हो, समान हो। अंतराल समान होने का मतलब यहां भी अंतर एक का, यहां भी अंतर एक का, यहां भी अंतर एक का, यहां भी अंतर एक का। जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल लिए कि अगर हमको एक, दो, तीन, चार, पांच का औसत निकालना है तो पहला बात तो हो गया एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच बटा कई संख्या, पांच संख्या। भागा लगा दिए तो पांच और नौ, तीन बारह, दो चौदह, एक पंद्रह बटा तीन का मतलब क्या हो गया, तीन। दूसरा हो गया क्या कि पहला प्लस अंतिम बटा दो। पहला संख्या क्या है, एक, अंतिम क्या है, पांच बटा दो, तो पांच एक छ बटा दो का मतलब क्या हो गया, तीन। और तीसरा हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, जो मिड पॉइंट, जो कहां रहे, बीचों बीच रहे, तो बीच में संख्या कितना है, तीन, तो औसत कितना हो गया, तीन हो गया। और ये दोनों नियम लागू कब करते हैं, जब अंतराल क्या होता है, समान होता है। अब देखेंगे अंतराल एक का, एक का, एक का, एक का अंतराल क्या है, समान है। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। अगर क्लियर है तो ओके लिखकर कमेंट करेंगे, क्योंकि यहीं से बेसिक स्टार्ट होता है जी। अगर क्लियर है तो ओके लिखकर कमेंट करेंगे, अगर कहीं डाउट है तो लिखेंगे रिपीट। जल्दी कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर जी। हाँ, और पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या है, लिखा हुआ है कि प्रथम लगातार 100 तक की प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं। हाँ, जैसे आपसे कहा जाए एक से 100 तक सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या है, तो एक, दो, तीन, कहां तक कहा, 100 तक। और देख रहे हैं यहां भी अंतराल क्या है, समान है। और जब अंतराल समान है तो औसत बराबर क्या होगा, पहला प्लस अंतिम बटा दो। 101 बटा दो का मतलब 50.5। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, 1 से 100 तक सभी सम संख्या का औसत क्या है। एक बोल रहे हैं सोनू कुमार, जो क्वेश्चन एनटीपीसी में आएगा वही कराइएगा। हाँ हाँ जी, टेंशन मत लीजिए। एक से 100 तक, अगला है 1 से 100 तक। अभी हम पूरा बताए क्या, हम 2 मिनट में और रिपीट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 का हमको औसत निकालना था, तो हम क्या कर दिए, औसत बराबर क्या होता है, जोग बटा संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 5 संख्या हो गया। तो 5 और 9 3 12 2 14 1 15 बटा 5 का मतलब क्या हो गया 3। और यहाँ पहला प्लस अंतिम बटा 2, तो पहला 1 अंतिम 5 बटा 2 5 1 6 बटा 2 का मतलब क्या हो गया 3। और मिड पॉइंट जो कहां वाला हो, बीच वाला हो, तो बीच वाला कौन है 3, तो औसत क्या हो गया 3। और ये दोनों नियम कब लागू करेंगे, जब अंतराल क्या होगा, समान होगा। पहला क्वेश्चन था आपके पास क्या, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या का बोला है, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। 1 2 3 कहां तक, 100 तक। और यहां भी हम देख रहे हैं अंतराल समान है, तो औसत बराबर क्या, पहला प्लस अंतिम बटा 2 का मतलब कितना हो गया 50.5। अगला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक सभी सम संख्या का औसत। तो 1 से लेकर 100 तक में पहला सम संख्या 2 4 6 8 100 तक में सम संख्या 100 हो गया। और यहां भी हम देख रहे हैं अंतराल क्या है, समान, दो का अंतराल है, तो औसत बराबर पहला प्लस अंतिम बटा 2 का मतलब कितना हो गया 51। सोनू कुमार बोल रहे हैं सर, जो क्वेश्चन एनटीपीसी में आएगा वही कराइएगा। अभी तो कंफर्म नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आएगा जी। अगर हमको पूरे पूरे कंफर्म रहता तो हम तो 25 क्वेश्चन करवाए, कहानी खत्म कर देगी, यही आएगा जी, बाकी मत पढ़िए, है कि नहीं। हम तो टाइप बाय टाइप तो कराना ही पड़ेगा ना, इस टाइप से पूछा हुआ है आगे, आगे भी संभावना इस टाइप का पूछेगा। और जहां तक पूछा है उससे थोड़ा सा क्या करेंगे, अप लेवल तक बताएंगे। अगला, 1 से 100 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या है। तो 1 से 100 तक में पहला विषम संख्या 1, फिर 3 5 7, कहां तक 100 तक में लास्ट विषम संख्या क्या है 99। और यहां भी अंतराल समान है, अंतराल दो का अंतराल समान, तो औसत बराबर पहला प्लस अंतिम बटा 2, 99 100 बटा 2 का मतलब औसत कितना हो गया 50। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अगला है कि प्रथम 50 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा। ध्यान देंगे, प्रथम 50 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर आपसे कहा जाए 1 से 10 तक, चलिए समझेंगे आप, आपसे कहा जाए 1 से 10 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, तब क्या करेंगे, 1 से 100 1 से 10 तक सभी विषम संख्या का, तो पहला विषम संख्या 1, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 9। और यहां भी देख रहे हैं अंतराल क्या है समान, तो औसत बराबर क्या होगा, पहला प्लस अंतिम बटा 2 बराबर कितना 9 1 10 बटा 2 का मतलब क्या होगा 5। या तो इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, यहां जो लिखा हुआ था 1 से 10 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या, कि प्रथम पांच लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा, विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 लगातार विषम संख्या का, तो पहला विषम संख्या कौन है 1, अगला कौन है 3, फिर अगला कौन है 5, फिर 7 और फिर 9। यहां भी देख रहे हैं अंतराल समान है, तो अंतराल समान है तो औसत बराबर क्या होगा, पहला प्लस अंतिम बटा 2 बराबर 5। एक चीज यहां से पता क्या चला कि प्रथम 5 लगातार विषम संख्या, तो औसत कितना आ गया 5। प्रथम 50 लगातार विषम संख्या, तो औसत क्या होगा 50। प्रथम 80 लगातार विषम संख्या, तो औसत क्या होगा 80। प्रथम 120 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा 120।
सेम चीज आपके पास यहां पर था। प्रथम 50 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो नोट में यहां पर लिख देते हैं क्या आपके पास, प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत बराबर n। प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा, n। और क्या ध्यान देंगे, और यहां पर एक चीज और लिख देते हैं नोट दूसरा में, प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत बराबर n+1। अगर कहेगा प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत, तो n तथा प्रथम 50 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा, 50। अगर कहेगा आपके पास अगला क्वेश्चन में क्या कि प्रथम 50 लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा, तो 50 + 1 कितना हो गया, एक कॉमन, ऑप्शन नंबर डी। एक बोल रहे हैं क्या सर 9 ऑड होगा सर, कंफ्यूज्ड है सर, क्या 9 ऑड हो रहा है आपको भाई। हाँ जी 9 या 1 से 10 तक विषम संख्या में 9 विषम संख्या है कि नहीं है आपके पास, तो पहला प्लस अंतिम बटा 2 बराबर 5। अगला है कि प्रथम 50 तक की सभी पूर्ण संख्या का औसत। अब गौर कीजिए पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर 1 2 3 कहां तक जा रहा है, 50 तक का। और 50 तक में भी देख रहे अंतराल क्या है, समान है, और जब अंतराल समान है औसत बराबर पहला प्लस अंतिम बटा 2 का मतलब कितना हो गया, 25। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। प्रथम 50 तक की सभी पूर्ण संख्या का औसत था। अब यहां बोल रहा है कि अगला प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत, तो पहला पूर्ण संख्या कौन है, 0, दूसरा पूर्ण संख्या कौन है, 1, तीसरा पूर्ण संख्या कौन है, 2, इसी से 50वां पूर्ण संख्या क्या होगा, 49 होगा। 50वां पूर्ण संख्या क्या होगा, 49। यहां भी अंतराल समान है, तो औसत बराबर पहला प्लस अंतिम बटा 2 का मतलब कितना होगा, 24.5। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 11 के स्क्वायर का औसत क्या होगा, ध्यान देंगे। प्रथम क्वेश्चन पूछता है जिसे प्रथम n लगातार क्या था क्वेश्चन, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 वटा क्या होता है, 6 होता है। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल बराबर होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 वटा क्या, 6। लेकिन आपसे अगर पूछेगा क्या कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो अभी जस्ट पहले हम लिखे थे कि औसत बराबर क्या होता है, जोग वट संख्या। तो जोग का फॉर्मूला हो गया n इंटू n+1 इंटू 2n+1 वटा 6। ये तो हो गया जोग का फॉर्मूला। लेकिन आपसे पूछा है क्या औसत, औसत बराबर क्या होता है, जोग वट संख्या। एक n से एक n कट जाएगा, तो औसत का फॉर्मूला हो गया n+1 इंटू 2n प्लस क्या 1 वटा में क्या हो गया, 6। क्लियर है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन जो क्या था कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 11 के स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या है, n+1 इंटू 2n+1 बटा क्या है, 6। तो आप भी रख देंगे, देखेंगे n+1 तो n बराबर क्या है, 11, 11 + 1 और 2n+1 तो 11 दूनी क्या हो गया, 22 + 1 वटा में कितना, 6। यहां से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 22 1 23 दूनी 46। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। फॉर्मूला लिखे थे ना यहां पर,
कहां गया फॉर्मूला, n+1 इंटू 2n+1 वटा 6 कैसे आया वो भी लिख दिए आपके पास। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट 8 के क्यूब का औसत क्या होगा। हाँ, अब गौर करेंगे, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग बराबर n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n+1/2 का क्या होल स्क्वायर। और अगर कहेगा कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत, औसत में क्या है, जोग वटा संख्या, तो n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर वटा 4 वटा कई संख्या, n संख्या। तो एक n से एक n कट गया, तो बचा क्या, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर वटा क्या 4। तो यहां भी वही हम लोग करते हैं, क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर वटा कितना 4। n का मान कितना है 8, तो 8 है 1 9, 9 का स्क्वायर 81 वटा 4, 4 दूनी 8 अर्थात 8 दूनी 16, 162। ऑप्शन नंबर बी। ओम प्रकाश कुमार बोले इसका पीडीएफ फाइल अपलोड है जी, पीडीएफ फाइल अपलोड है इसका। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला है कि 4 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। तो गौर करेंगे, 4 का पहला गुणज क्या होगा 4, 4 का दूसरा गुणज 4 दूनी 8, तीसरा गुणज 4 तिया 12, चौथा गुणज 4 चौका 16, इसी तरह से 11वां गुणज 11 चौका कितना हो गया 44। और आप देख रहे होंगे यहां भी अंतराल क्या है, समान है, और जब अंतराल समान है तो औसत बराबर पहला प्लस अंतिम वटा 2, 48 वटा 2 का मतलब कितना हो गया 24। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। अभी हम बेसिक ही पढ़ा रहे हैं जी। 15 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 15 का पहला गुणज 15, दूसरा गुणज 30, तीसरा गुणज 45, 11वां गुणज 15 गुणे 11 कितना हो गया 165। फिर से क्यों लिखेंगे रोहित जी, फिर इसका तो सब लिखा हुआ है फॉर्मूला जी। फॉर्मूला तो हम लिखे, आपके पास वीडियो है उसको फिर रिपीट करके देख लेंगे। फॉर्मूला फिर से लिखने का मतलब क्या है, ये ऑफलाइन क्लास थोड़े है जी कि मिटा दिए खत्म हो गया, आपके पास तो वीडियो है रखा हुआ। 15 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या है। तो 15 के प्रथम 11, पहला गुणज 15, दूसरा 30, तीसरा 45, 11वां गुणज कितना हो गया 165। अब आपसे पूछा इसका औसत क्या होगा। औसत क्या, पहला प्लस अंतिम बटा 2, 165 5, 170 10, 180 बटा 2 का मतलब कितना होगा 90। रोहित जी बोल रहे सर पहले सबका फॉर्मूला लिखवा दीजिए। फॉर्मूला जो था वही 2 फॉर्मूला है जी, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है। मेन रूप से इस चैप्टर का फॉर्मूला है औसत बराबर जोग वटा संख्या, यही मेन फॉर्मूला है। बाकी 2 फॉर्मूला क्वेश्चन कभी कोई पूछ देता है तो लिखा दिया आपको। अगला है 11 का, एक ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ है जी। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 11 का पहला गुणज 11, दूसरा गुणज 22, तीसरा गुणज 33 और कैमा गुणज 12वां गुणज बराबर है 32 से। यहां भी अंतराल समान है, और जब अंतराल समान औसत बराबर पहला प्लस अंतिम बटा 2, 2 1 3, 143 बटा 2, 2 7 14,
एक 71.5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। और इस आपको पहले से बोलते इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। और दूसरी बात, तो फॉर्मूला का उपयोग हम बहुत कम करते हैं जी, फॉर्मूला रटिएगा, भूल जाइएगा। अगला है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत निकाला गया, इनसे आगे की 2 और क्रमागत संख्या को सम्मिलित किए जाने पर औसत में क्या होगी। जैसे बोला है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत निकाला, कहीं से 5 क्रमागत उठा लेते हैं, तो मान लीजिए उठा लिए 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या का औसत निकाला गया। शुरू क्लास में बताए थे हम क्या, जब अंतराल समान रहेगा तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। तो 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा, 3। अब आगे बोल रहा है इनसे आगे की 2 और क्रमागत संख्या को सम्मिलित किया जाता है, इनसे आगे और 2 सम्मिलित करते हैं, 1 2 3 4 5 तो था ही, 6 और 7 को सम्मिलित कर दिए। यहां भी अंतराल क्या है, समान है, और जब अंतराल समान है तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। तब आगे पूछ रहा है कि औसत में क्या होगी, पहले औसत था कितना, 3, अब औसत कितना हो गया, 4, अर्थात 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। एकदम आज से क्लियर है आप लोग का बोर्ड पीडीएफ, बहुत लोग बोल रहे हैं बोर्ड पीडीएफ आज आपको एनी हाउ आपको डलवा देंगे जी, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। आज चलिए, यहां तक में किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, क्लियर है तो ओके लिख कर कमेंट करेंगे। क्लियर है सबका? फिर बोल रहे 5 क्रमागत सम संख्या का औसत निकाला गया, कहीं से उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 4 6 8 10, और फिर इनसे आगे की 2 और क्रमागत संख्या को, अर्थात 2 4 6 8 10 तो था, आगे 2 उठा लिए, 12 और क्या 14। हाँ, अब कह रहे हैं पहली बात बोला क्या कि 5 क्रमागत संख्या का औसत निकाल गया, यहां भी अंतराल समान है तो औसत कहां वाला हो गया, बीच वाला। इनसे आगे की 2 और क्रमागत संख्या को शामिल कर दिया, फिर औसत कहां वाला, बीच वाला। अब आपसे पूछ रहा है कि औसत में क्या होगा, पहले औसत 6 था, अब कितना हो गया 8, कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि, कितना का वृद्धि हो गया, 2 का वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। सोमू जी, जो 13 नंबर है वही सेम 14 नंबर है, जो 13 नंबर है सेम उसी टाइप का है, हम हरा के रिपीट कर देते हैं। 13 नंबर में क्या था आपके पास, 5 क्रमागत संख्या का औसत निकाला, कहीं से उठा लेंगे 5 क्रमागत, 1 2 3 4, सबसे आसान तो ये होगा। जब अंतराल समान तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। इनसे आगे की 2 और क्रमागत संख्या को शामिल कर लिए, 5 तो था, 2 और शामिल कर लिए, 6 और 7 को। अब यहां भी अंतराल समान तो औसत कहां वाला, बीच वाला। अब आगे बोल रहा है कि औसत पर क्या होगा, पहले औसत था 3, अब कितना हो गया 4, कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि लिख लिए, इंक्रीज ऑफ 1। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। लिखे हुए ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। ध्यान देंगे, ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या है, ध्यान देगा। तो पहला आपसे कहा गया ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। तो पहला जो आंसर हो सकता है आपके पास, ये औसत मतलब क्या, जोग वटा संख्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वटा कई संख्या, 5 संख्या। अगर ऑप्शन में है तो ये भी सही है। दूसरा क्या होगा, बताए थे जब कर्म आपसे साफ लिखा हुआ है क्रमागत विषम संख्या है, इसका मतलब अंतराल क्या होगा, समान होगा, और जब अंतराल समान होगा तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। अर्थात ए बी सी डी के बीच में कौन है, सी। तो औसत अगर सी ऑप्शन में है लिखा हुआ तो भी सही होगा। और भी आंसर हो सकता है कि बताए थे जब अंतराल समान है तो औसत बराबर क्या होगा, पहला प्लस अंतिम वटा 2, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन ये तीनों के तीनों इस यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप पीछे कुछ एग्जाम में देखेंगे तो पहला भी आंसर आया हुआ है जी, दूसरा भी आंसर आया हुआ है, तीसरा भी आंसर आया है, लेकिन जो यहां पर दिया है ये है नहीं जी। अब एक चीज गौर करेंगे आप,
जब लिखा हुआ कि एबीसीडी 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो पहला विषम संख्या अगर ए है तो अगला विषम संख्या क्या होगा, a+2। जैसे मान लेते हैं पहला विषम संख्या अगर 5 है तो अगला विषम संख्या क्या होगा, 5 2 7, अगला क्या होगा 7 2 9, अगला क्या होगा 11। मतलब इस कहने का मतलब सम रहे या विषम रहे, अंतराल कितना का होता है, 2 का होता है। अंतराल कितना का होता है, 2 का होता है। अगर पहला विषम संख्या a है तो अगला होगा a+2, अगला क्या होगा, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे a+4, अगला क्या होगा a+6, अगला क्या होगा a+8। देखिए 1 2 3 4 5 संख्या, और यहां भी अंतराल समान है, और जब अंतराल समान है तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा, a+4। यहां पर तो आंसर सी सही है, लेकिन चारों का चारों ऑप्शन सही है। कोई एग्जाम में हो सकता है पहला ऑप्शन दे दे, कोई एग्जाम में दूसरा ऑप्शन दे दे, हो सकता है कोई एग्जाम में तीसरा ऑप्शन दे दे, हो सकता है कोई एग्जाम में चौथा ऑप्शन दे। चारों का चारों आंसर सही है, लेकिन यहां पर a+ क्या होगा, 4 होगा। सब सही है यहां पर। चलिए बनाइए इसको, 2 मिनट का टाइम, जल्दी बनाइएगा इसको। अगला क्वेश्चन को आप बनाइए जल्दी। लिखा हुआ कि 4 संख्या में से प्रथम 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या है। जल्दी बनाइए इसको। इतना देर कीजिएगा, जान देंगे आप। 4 संख्या था, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। 4 में से प्रथम 3 का औसत 15 है, इस तीनों का औसत 15 है, तो जोग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। 15 कितना हो गया, 45। फिर बोल रहा है अंतिम 3 का औसत 16 है, अंतिम 3 का औसत 16 है, तो जोग कितना होगा, 16 48। फिर बोल रहा है अंतिम संख्या कितना लिखा हुआ है, 19। अंतिम संख्या क्या लिखा हुआ है, 19। अब बताएंगे इस तीनों का जोग है 48, उसमें से लास्ट वाला 19 है, तो 48 में से 19 घटा देंगे, शेष इन दोनों का जोग निकल जाएगा। तो 48 में से 19 घटा दिए, कितना बच गया जी, 29। हाँ, अब फिर गौर कीजिए, इस तीनों का जोग है कितना, 29। इन तीनों का जोग है कितना, 45। उसमें इन दोनों का जोग हो गया कितना, 29। तो ए वाला संख्या कितना होगा, 45 में से 29 गया, क्या बचा, 16। अर्थात पहली संख्या कितना है, 16। तो कंफ्यूजन है तो बोलेंगे, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करेंगे। कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को, जल्दी कमेंट कीजिए, क्लियर है या कंफ्यूजन है। क्लियर है तो ओके लिखे कमेंट कीजिए। अगला, 10 संख्याओं का औसत प्राप्त किया गया जो कि 20 प्राप्त हुआ। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं रिपीट। देखिए आपको क्या बताया, 4 संख्या था, 1 2 3 4, और 4 संख्या में से प्रथम 3 का औसत कितना है, 15। जब प्रथम 3 का औसत 15 है, जब प्रथम 3 का औसत 15 है, तो जोग बराबर क्या होता है, जोग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। तो ध्यान जी, प्रथम 3 का औसत, जोग बराबर औसत गुना संख्या, तो 15 कितना हो गया, 45। फिर आगे बोला है क्या, अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है, तो जोग कितना होगा, 16 48।
अब आगे बोला कि यदि अंतिम संख्या 19 है, अर्थात लास्ट वाला संख्या है कितना 19। अब बताएंगे इस तीनों के जोग में से अगर ए वाला संख्या माइनस कर देंगे, इन दोनों का जोग नहीं निकल जाएगा। तो 48 में से 19 गया, क्या बच गया 29, अर्थात इन दोनों का जोग हो गया 29 और इस तीनों का जोग कितना है 45। इस तीनों के जोग में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा 45 में से 29 गया, क्या बचा 16। क्लियर है सोनू जी और ओम प्रकाश जी, क्लियर है? अगला लिखा है कि 10 संख्या का औसत प्राप्त किया गया जो कि 20 प्राप्त हुआ। 10 संख्या का औसत प्राप्त किया गया जो कि 20 प्राप्त हुआ। प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? ध्यान देंगे, अगर प्रत्येक संख्या में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो औसत में भी क्या होगा 2 से गुना होगा। प्रत्येक संख्या में अगर 2 जोड़ देंगे तो औसत में भी हम 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे। प्रत्येक संख्या में अगर 2 माइनस करेंगे तो हम औसत में भी 2 क्या करेंगे माइनस करेंगे। प्रत्येक संख्या में 2 से भाग लगाएंगे तो औसत में भी हम 2 से क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे। बोला कि 10 संख्याओं का औसत प्राप्त किया गया जो कि 20 प्राप्त हुआ। प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया गया तो हम औसत में भी क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। 20 दूनी क्या हो गया 40। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। अगर कहता है प्रत्येक संख्या में 2 से भाग लगाया गया है तो औसत में भी हम क्या करते 2 से भाग लगाते। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए औसत में भी 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए ये पहले पूछता था, अब आपसे अगर पूछेगा थोड़ा सा एडवांस तरीका से पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जी। क्या लिखा हुआ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का औसत n है तो ax1, ध्यान देंगे आप, x1 x2 x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn, तीन तक है, रहने देते हैं। कहां xn का औसत क्या है n है। अब कर रहा है ax1, क्या बोल रहा है ax1, यहां देखिए ax2 ax3, अर्थात हर एक संख्या में a से गुना कर दिया है। क्या किया है हर एक संख्या में a से गुना किया, यहां भी a से, यहां भी a से, यहां भी a से, यहां भी a से, तो औसत में भी किससे गुना होगा a से गुना होगा। अब फिर देख रहे हैं हर एक संख्या में b क्या कर रहा है जोड़ रहा है, यहां भी b जोड़ दिया, 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 तो औसत में भी b क्या होगा जुट जाएगा, अर्थात an प्लस क्या b, an प्लस b। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। क्योंकि अभी जस्ट पहले बताए थे अगर प्रत्येक संख्या में 2 से गुना तो औसत में भी 2 से गुना, प्रत्येक संख्या में 4 से भाग तो औसत में भी 4 से भाग, प्रत्येक संख्या में 15 से गुना तो औसत में भी 15 से गुना, प्रत्येक संख्या में 15 से भाग तो औसत में भी 15 से भाग पड़ेगा। क्लियर है? आगे आते हैं 3 के पावर 30, 3 के पावर 60 और 3 के पावर 90 का औसत क्या होगा। औसत बराबर क्या होता है जोग वट संख्या। 3 के पावर 30, 3 के पावर 60 प्लस 3 के पावर 90 वटा संख्या कितना 3। हम 3 कॉमन ले लेते हैं यहां से जी, तो यहां 3 के पावर 29, 3 के पावर 59, 3 के पावर 89 वटा कितना 3। ये 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बचा क्या 3 के पावर 29, 3 के पावर 59 और 3 के पावर 89। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहां ध्यान देंगे लिखा हुआ है, यहां से अब आपका थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछता है जी। यहां से लिखा हुआ कि 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है।
तो जैसे ही बोला 7 क्रमागत, बेसिक अगर बनाते हैं तो पहला संख्या अगर x है तो अगला संख्या क्या होगा x+1, क्योंकि क्रमागत बोला है तो क्रमागत में क्या होता है, अंतराल कितना का होता है, 1 का। पहला संख्या x तो अगला x+1, अगला क्या होगा x+2, अगला क्या होगा x+3, अगला क्या होगा x+4, x+5 और x+6। कैसे संख्या 1 2 3 4 5 6 7। और औसत कितना लिखा हुआ है 20। औसत में क्या होता है, जोग वट संख्या, और संख्या आपके पास है कितना 7, बराबर कितना हो गया 20। अब जुड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 x, क्या हो गया 7x प्लस 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 कितना 21, बराबर 20 गुने 7, 20 गुने 7 कितना हो गया 140। तो 7x बराबर क्या होगा 140 माइनस 21, अर्थात 7x बराबर 119, 17 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया 17 आ गया। और जब x बराबर 17 आ गया, पूछा है क्या आपसे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके पास x+6, x+6 बराबर 17 छो कितना हो गया 23। लेकिन भूलकर भी इस टाइप से नहीं बनाएंगे, बहुत समय लॉस होगा जी। हाँ, ये बेसिक आपको बता दिए करना क्या है। अभी आपको जस्ट पहले हम बताए थे क्या कि जब अंतराल समान रहेगा, जब एक लिख रहे हैं सर थोड़ा स्लोली क्लास में ही लिखने का मौका दीजिए। देखिए स्लोली नहीं कर सकते बाबू, क्योंकि बहुत लंबा चिपकाना है आपको। अभी पहले खत्म करेंगे तब तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब एग्जाम के जैसे एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा और हम खत्म करेंगे तो प्रैक्टिस आपको नहीं कर पाना, मौका नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा आप घर में एक बार, आप घर में एक बार देख लेंगे। अच्छा लिख लीजिए, वो भी ठीक है, लिखिए। ध्यान दें 7 क्रमागत संख्या। अभी हम थोड़ा देर पहले जब स्टार्ट किए थे एवरेज, तो बताए थे जब क्रमागत रहेगा, जब क्रमागत रहेगा या अंतराल समान रहेगा। क्रमागत का मतलब क्या होगा, अंतराल समान रहेगा। और जब अंतराल समान रहेगा तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, और जब अंतराल समान तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। हाँ, 7 क्रमागत है, क्रमागत का मतलब अंतराल समान होगा, और जब अंतराल समान होगा तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। और औसत लिखा हुआ है कितना 20, अर्थात इसका मान क्या आ गया 20 आ गया। इनमें सबसे ध्यान देंगे आप, क्रमागत संख्या में अंतराल कितना का होता है, 1 का। जब क्रमागत संख्या बोले तो अंतराल कितना का होगा, 1 का। पूछा बड़ी संख्या तो 20, 1 21, 1 22 और 1 कितना हो गया 23। अगर पूछता छोटी संख्या क्या है तो 20 में से 1 जाता 19, 19 में से 1 जाता 18, 18 में से 1 जाता क्या होता 17 होता। आपसे पूछा बड़ी संख्या तो आंसर कौन सा हो गया 23। आज हम जरूर आज बोर्ड पीडीएफ हम डलवा कर ही जाएंगे, टेंशन मत लीजिए उसके लिए आज। लेकिन इससे कभी भूल के भैया को समझाने के लिए बता दिया कि बेसिक ये है। हाँ, पहला क्वेश्चन को हम बेसिक बताते हैं, आगे को नहीं बताएंगे हम। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। लिखा कि 7 क्रमागत संख्या का, फिर बोला क्रमागत, जैसे ही बोला क्रमागत इसका मतलब अंतराल क्या होगा, समान होगा। 1 2 3 4 5 6 7। और जब अंतराल समान तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। लेकिन औसत नहीं दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है, जोगफल दिया हुआ है। तो औसत बराबर क्या होगा, जोगवट संख्या। सचौका 28, क्या बचा 3 और 7 बचे 35। औसत कितना निकल गया जी 45। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो क्रमागत का मतलब अंतराल कितना का, 1 1 का। तो 45, 1 46, 1 47 और 1 कितना हो गया 48। सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 48। अगला है कि 4 क्रमागत संख्या है, 1 2 3 4। क्रमागत सम संख्या है, तो सम संख्या में अंतराल कितना का होता है बाबू, 2 का अंतराल। अंतराल कितना का होता है, 2 2 का अंतराल होता है। और जब अंतराल 2 2 का होता है,
जब अंतराल दो दो का होता है, आपको पता, जैसे बोला कि चार क्रमागत है, क्रमागत का मतलब अंतराल समान, तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। अब और औसत यहां वाला होगा, और औसत क्या लिखा हुआ है, 37 का लिखा हुआ है। अब एक चीज गौर करने वाली बात है क्या, कि अंतराल क्या क्या है, दो का अंतराल है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में दो का अंतराल है, तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 37 में से एक जाएगा, कम जगह करेंगे, क्या होगा, 36। 36 में से दो जाएगा, क्या बचेगा, 34। अर्थात सबसे छोटी संख्या क्या है, 34। अगला है कि पांच पर्यवेक्षणों x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 का औसत 11 है, तो प्रथम तीन का औसत क्या होगा। अब गौर कीजिएगा, पांच पर्यवेक्षणों x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और x प्लस 8 का औसत 11 है। और आपको जस्ट पहले बताए थे, यहां भी अंतराल देखिए, x x प्लस 2 अंतराल दो का, यहां भी अंतराल दो का, यहां भी अंतराल ये दो का, यहां भी अंतराल दो का। और जब अंतराल समान रहे, जब अंतराल क्या रहे, बराबर रहे, तो औसत कहां वाला, बीच वाला। औसत कितना हो गया, x प्लस 4। और यही x प्लस 4 का मान क्या लिखा हुआ है, 11। तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। और जब x बराबर 7 आ गया और आपसे पूछा गया कि प्रथम तीन का औसत क्या है, ये प्रथम तीन है, ये प्रथम तीनों में भी अंतराल क्या है, समान है, ये प्रथम तीन में भी अंतराल समान है, तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला। ये तीनों में बीच वाला कौन है, x प्लस 2, और x का मान 7, तो क्या होगा औसत, 7 प्लस 2 बराबर कितना, 9। बोलो जी क्लियर, अच्छा है कंसेप्ट सर। अभी आप देखेंगे, अभी तो ये तो आपके पास जो चल रहा है, अभी मान लीजिए 6 संख्या 7 संख्या, अगर पूछ देगा 40 संख्या, क्योंकि होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो देखेंगे छोटा एग्जाम में 7 संख्या 8 संख्या 5 संख्या, तो आप लोग लकीर खींचकर बना लेते हैं। लेकिन आगे अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो कह देगा 40 संख्या 45 संख्या, तब क्या करेंगे, वो भी आगे क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है जी। अगला है 7 लगातार सम संख्या का औसत, तो फिर बोला 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, और जैसे ही बोला कि 7 संख्या है, तो अंतराल क्या होगा, समान होगा। और अंतराल जब समान होगा, तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। और औसत कितना लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ। लेकिन गौर कीजिएगा, लगातार सम संख्या है, और दो लगातार सम संख्या में अंतराल कितना का होता है, 2 का अंतराल होता है। तो पहले और आखिरी का अंतर, तो बड़ा संख्या क्या होगा, 56 2 58 2 60 और 2 कितना हो गया, 62। 56 में से 2 गया, क्या हो गया, 54। 54 में से 2 गया, क्या हो गया, 52। 52 में से 2 गया, क्या बचा, 50। अब आपसे पूछा है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का पहला और आखिरी का अंतर कितना हो गया, 12 का अंतर। तो आंसर हो गया कितना, 12। तेईस में था कि पांच प्रवेशनों, यहां भी देख रहे हैं अंतराल क्या है, समान है। जब अंतराल समान है, तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला। 1 2 3 4 5, अर्थात औसत कहां वाला होगा, x प्लस 4। और यही x प्लस 4 का मान क्या लिखा हुआ है, 11। तो x बराबर क्या हो गया, 7। जब x बराबर 7 हो गया, फिर पूछा प्रथम तीन का औसत क्या होगा, तो प्रथम तीनों में भी तो अंतराल समान है। और जब अंतराल समान, तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला, x प्लस 2। x का मान 7 आ गया, 7 पुट कर दिए, 7 2 9। लेकिन ये जो बनाए थोड़ा समझेंगे, और इसको और जल्दी मुझवानी बनेगा, लकीर खींचने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे। 7 क्रमागत संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7। समझने के लिए फिर समझेंगे, 7 क्रमागत संख्या है, तो जब से 7 क्रमागत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6। और 7 क्रमागत कैसा संख्या है, सम संख्या है। एक चीज गौर करेंगे, 7 क्रमागत संख्या गैप कितना है, 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप 5 गैप 6 गैप। अर्थात कहने का मतलब, अगर संख्या 7 है, तो गैप कितना होगा, 6 होगा। अगर संख्या 20 है, तो गैप उससे एक कम कितना होगा, 19 होगा। अगर संख्या 70 है,
तो गैप एक कम होगा, कितना होगा 69 होगा। अगर संख्या 160 है तो गैप कितना होगा एक कम 100 कितना होगा 59 होगा। अगर संख्या 200 है तो गैप कितना होगा 199 होगा। क्लियर है? कहने का मतलब अगर संख्या 7 है तो गैप देखिए ना, एक गैप, 2 2 3 4 5 6, 6 गैप होगा कि नहीं। और गौर करेंगे सम संख्या है और दो लगातार सम संख्या के बीच का अंतर कितना का होता है 2 का अंतर है, अर्थात एक गैप में अंतर कितना का 2 का अंतर, तो 6 गैप में अंतर कितना का 6 दूनी 12 का। इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप इससे भी बना सकते हैं। सीधे क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, इतना करने की जरूरत नहीं था। करना क्या था आपके पास, अब देखिए संख्या 7 तो गैप कितना हो गया 6, अंतर सम संख्या है अंतर 2 का, तो 6 दूनी 12। अगला पढ़ाते हैं हम लोग। जैसे है 41 लगातार विषम संख्या का औसत 49 है। 41 लगातार विषम संख्या का है और जैसे ही बोला 41 लगातार विषम संख्या का तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब गौर करेंगे 41 लगातार विषम संख्या का तो पहला और आखिरी का अंतर अर्थात L माइनस ए, पहला और आखिरी का अंतर निकालने के लिए 41 संख्या है तो गैप कितना होगा 40, विषम संख्या है तो अंतर कितना का 2 का, तो 40 दूनी कितना हो गया 80, 40 दूनी कितना हो गया 80। और लिखा हुआ है औसत कितना लिखा हुआ है 49, औसत कितना लिखा हुआ है 49। 41 लगातार विषम संख्या है, इसका मतलब अंतराल क्या होगा समान होगा, और जब अंतराल समान होगा तो औसत बराबर क्या होगा पहला प्लस अंतिम वटा 2 बराबर कितना 49। तो लिख सकते हैं a प्लस एल बराबर 49 दूनी कितना 98, अर्थात L प्लस a बराबर कितना 98। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या सबसे लास्ट संख्या, और आपको जब रेशियो पढ़ाए थे तो हम बताए थे अगर a प्लस बी बराबर 10, a माइनस बी बराबर 4, बड़ा का मान निकालना है जोड़कर आधा, अर्थात अगर a का मान निकालना है 10 4 14 के आधा कितना होगा 7। तो यहां बड़ा संख्या कितना है L लास्ट संख्या, तो जोड़कर आधा 98 प्लस 80 बटा 2 49 40 कितना हो गया 89। अगर 29 लगातार विषम संख्या का औसत 100 है तो पहली और आखिरी का योग क्या हुआ। तो जैसे ही बोला 29 लगातार विषम संख्या का औसत, तो जब लगातार है तो औसत में क्या होगा पहला प्लस अंतिम बटा 2, औसत में पहला प्लस अंतिम बटा 2 का मान 100 है, तो पहला और आखिरी का योग कितना हो गया 200, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है। अभी इस टाइप का बेसिक कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है जी। हाँ ठीक है, अब यही तक रखते हैं, आज यही तक 26 तक आज यही रखते हैं ना। एक बार घर में भी आप लोग वीडियो देखिएगा और घर में एक बार फेयर कॉपी बना लीजिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। घर में फेयर कॉपी बनाने से फायदा क्या होगा, आपका रिवीजन एक बार और हो जाएगा। एक बार तो अभी देख लिए वीडियो, एक बार जब घर में आप रिवीजन बना के कॉपी देखेंगे तो वहां हो जाएगा आपका, दो फायदा हो जाएगा। ठीक है, भाभी हम बोर्ड PDF तुरंत सेंड करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू।